और ऐसे में डॉक्टर यहाँ पर ये भी हम समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा, देखिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि नहीं, ये कई बार हमारे को नुकसान भी पैदा कर सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी डॉक्टर कि जैसे हैंड फुट माउथ जो समस्या है जो बच्चों में आजकल कॉमन दिख रही है, बच्चों जो स्कूल जा रहे हैं वो एक दूसरे में देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस होता है, ये जो समस्या है क्या ये सिर्फ हाइजीन रिलेटेड है या फिर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है? It is due to a pathogen. It could be due to a viral infection. So basically, जैसे आपने बोला, लोग अपने आप को हाइजीन के नाम पे डिटॉल और ये, कई लोग तो अपने बालों पे रिन लगा लेते हैं, उनको लगता है ज्यादा साफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना हाइजीन, एक तो आपको माइल्ड सोप लेना चाहिए, रेगुलर बेदिंग अगर आप कर रहे हैं एवरी डे। साथ ही आपको अपने कपड़े भी साफ रखने चाहिए, बच्चों के भी, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गंदे होते हैं, तो दे शुड बी रेगुलरली वॉश्ड। और इस मौसम में धूप नहीं निकलती है तो उन्हें आप कोशिश करिए या तो आयरन ड्राई करें या किसी गर्म एक जगह पे उसे, ताकि उससे काफी बैक्टीरिया और फंगल मर जाते हैं एक गर्म एटमॉस्फेयर में। कुछ वॉशिंग मशीन्स आती है जिसमें हीट ड्राई होता है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प। और बच्चे आपस में जो एक चीजों को हाथ लगाते हैं, तो बच्चों में एक रेगुलर हैंड वॉशिंग की हैबिट इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर व्यास, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी, ऐसी स्थितियों में जो पेरेंट्स हैं वो क्या कुछ करें, क्योंकि इस वक्त बच्चे और बुजुर्गों की इम्यूनिटी वैसे भी सप्रेस होती है और ये जो बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं को अटैक करती हैं। जी, देखिए आयुर्वेद में 2 काल बता रखे हैं कि वेद्या नाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर। माने एक तो वसंत ऋतु जब शुरू होती है तब, और एक शरद प्रारंभ होती है उस समय। माने जस्ट बिल्कुल ये नवरात्रि का समय आया, सितंबर समाप्त होने वाला, अक्टूबर का समय आता है, इस समय प्रायः थोड़ा सा व्याधियां ज्यादा होती है और विशेषकर बच्चों को एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण कफ, कोल्ड, फीवर ये होता रहता है। तो थोड़ा सा सोशल हाइजीन का अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि अभी शालिनी जी ने बताया था, मास्क का प्रयोग भी कभी जरूरत लगती है, अगर कफ कोल्ड है तो प्रयोग करना चाहिए। हैंड वॉश समय समय पर करते रहें। उसके साथ में आयुर्वेद कहता है कि अपने घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो अणु तेल, ये एक ऑयल आता है, इसको दोनों नासारंध्र में डाल के एक एक बूंद दोनों में डाल करके अगर निकलेंगे तो एक बायोमास्क का काम करता है कि इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकता है। दूसरा, घर पे आने के बाद में अगर थोड़ा सा गर्म पानी के गरारे कर लें, रात को सोते टाइम दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला करके वो दूध का सेवन करें, और साथ में तुलसी, कई बार क्या है कि थोड़ा कफ कोल्ड हो रहा है तो बजाय कुछ मेडिसिन लेने के तुलसी की पत्तियां, कुछ एक आध काली मिर्च और उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके ये उबाल करके अगर बच्चों को देंगे तो वो कफ, कोल्ड, ये एलर्जी जो होने वाली है इनसे अपन उनको बचा के रख सकते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकते हैं। जी डॉक्टर शालिनी कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी, जैसे आप हैंड फुट एंड माउथ डिजीज की बात कर रही थी या वायरल कोई भी इन्फेक्शन की बात कर रही, बिकॉज वो बहुत कॉमन है, तो ऐसे में फटाफट एंटीबायोटिक्स नहीं शुरू करनी है। बच्चे को आप हाइड्रेट करिए, इम्यूनिटी बढ़ाने की प्रॉपर रेस्ट दीजिए। कोई स्कूल से 1-2 दिन छुट्टी ले भी ले तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अच्छी डाइट दीजिए, कई बार अपने आप ये इन्फेक्शन रिकवर कर जाते हैं, इसमें पैनिक नहीं करना है। डॉक्टर, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि आजकल बच्चों में भी बाल काफी ज्यादा झड़ने लगे हैं। मतलब इन दिनों में तो बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं कि उनके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं और बाल जो है वाइट भी हो रहे हैं। ये जो समस्या है क्या इसी मौसम से रिलेटेड है या फिर वो इसमें में लाइफस्टाइल और डाइट एक मेजर कंसर्न है? देखिए, बाल वाइट होना तो मौसम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता है। बाल तो मोस्टली जेनेटिक रीजंस होते हैं। पेरेंट्स के जिनके जल्दी वाइट होते हैं, बच्चों के भी जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कुड बी अ रीजन। ओके। देन कुछ एक सिंड्रोम्स होते हैं जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस होती है, उसमें भी बच्चों के बाल वाइट हो सकते हैं, बट इट इज डेफिनेटली नॉट रिलेटेड टू चेंज इन वेदर। हेयर फॉल की जहां तक आप बात करें, मेरे ख्याल से जब तक बच्चा 10 से 15 साल तक का है, अगर हेयर फॉल हो भी रहा है, देन डोंट पैनिक, डोंट स्टार्ट विद मेडिसिन, बिकॉज एक छोटे बच्चे को मैं जितना हो सके यही एडवाइस करूंगी, मेडिसिन ना दें। वर्क ऑन द डाइट एंड द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल। बच्चा एग्जाम का स्ट्रेस ना ले, ज्यादा बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेले, थोड़ा रिलैक्स्ड रहे। आई थिंक इसी से ही काफी इंप्रूवमेंट हो जाती है। द शैम्पूज एंड कंडीशनर विच यू यूज, उसमें केमिकल्स मिनिमम होने चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए। अच्छी कंपनी के शैम्पूज में इन्वेस्ट करिए। डोंट गो फॉर वेरी चीप प्रोडक्ट्स, बिकॉज जनरली उसमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड कितना मेंटेन्ड है कितना नहीं है हमें पता नहीं लगता। एंड अगर बच्चा 15 ईयर्स या एक अडल्ट बच्चा
पर्सन है, देन यू शुड कंसिडर विजिटिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर फॉर combating या